पहले सेमेस्टर में 5 लिए थे मैंने। स्टूडेंट की जो फेल होना है, जो परसेंटेज है बहुत हाई है। जितना भी ओवर थिंकिंग का भूत होता है ना, वो सारा निकल जाएगा। सबर इज मस्ट इन लाइफ। जिसने देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। कोई सपोर्ट करे या ना करे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डेली व्लॉग करेंगे। जस्ट अ डेली व्लॉग, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है रिलेटेड टू जो मेरे प्रीवियस कोर्स थे उसके बारे में। और बस अभी डेली व्लॉग की तरह ही स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं उठाऊँ आज, जैसे कि 21 अगस्त था हमारे यहाँ। और बस अभी हम नहाने जाएंगे। उसके बाद हम फिर कोर्स के बारे में बताएंगे और कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। कोर्स के बारे में किससे रिलेटेड बताना है, जो मैंने प्रीवियस अपने सेमेस्टर में कोर्स लिया था उसके बारे में बताना। बिकॉज कोई विशाल कुमार करके है, उनका कमेंट आ रहा था हर वीडियो के नीचे कि हाँ अपने कोर्स के बारे में बताओ। तो अपने कोर्स के बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, और उससे थोड़ी सी उसके बाद थोड़ी मोटिवेशनल बातें करेंगे। बस अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ, थोड़ी सी बात करके फिर हम नहाने जाते हैं। उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम जैसे बाहर आ गए हैं। आप बाहर का वेदर, आज का वेदर चेक कर सकते हो आप। थोड़ा थोड़ा क्लाउडी वेदर हो रहा है। तो जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ डेली व्लॉग, जो भी अपनी लाइफ में होएगा सबके बारे में बताऊँगा। बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो होएगी शेयर करता रहूँगा, और एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। यहाँ की अब थोड़ा पैटर्न हम डिफरेंट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं व्लॉगिंग का। अब हम डेली व्लॉग्स में आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दें करेंगे, और डेली व्लॉग्स में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जो हम कर रहे हैं, और जो मतलब कनाडा में क्या क्या चीज़ें होती हैं डेली लाइफ के बेसिस पे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि डेली व्लॉग कर पाएँ, ट्राई करेंगे। जैसे कि टाइम होगा जिस दिन, उस दिन डाल देंगे, और जिस दिन नहीं भी होगा उस दिन भी ट्राई करेंगे करने की। बाकी ऑस्ट्रेलिया से भी व्लॉग्स आएंगे डेली के अब। जैसे कि सरन उस तरफ अपना ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिखाएगा डेली व्लॉग, मैं अपना कनाडा से दिखाऊंगा। तो जितने भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट हैं या जो भी वहाँ पे रहते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडिया में भी, जिनको ऑस्ट्रेलिया कनाडा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये चैनल उनके लिए बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अभी से, लाइक कर दो, शेयर कर दो उनके साथ जिनको ऑस्ट्रेलिया कनाडा की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और जिनको इनके बारे में समझना है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बारे में रिलेटेड टू एवरीथिंग, लाइफ कैसे यहाँ पे सर्वाइव की जाती है और सब कुछ। बाकी इस वीडियो में मैंने जैसे कि बताया कोर्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ मोटिवेशनल टॉक्स आज की, जो मेरे अंदर मोटिवेशन डेली के बेस पे आती रहती हैं, नई नई चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप मेरी मोटिवेशन को थोड़ा बहुत समझ के अपनी लाइफ में लगाते भी हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज मैं भी अपनी लाइफ में लगा रहा हूँ वो चीज़ें, मैं भी अपनी लाइफ थिंक करता हूँ उसके बारे में डेली। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाकी अभी चल रहे हैं हम नहाने। तो जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी सिन नंबर से रिलेटेड, मैंने बताया था सिन नंबर कैसे आपने अपना अप्लाई करना है, कैसे मंगवाना है। तो कल ही मेरा सिन नंबर आया, आप देख सकते हैं। तो मैंने सिन नंबर अपना रिसीव कर लिया था। पूरे 10 डेज़ लगे थे। तो जिनको भी अप्लाई करना है तो ज़रूर वैसे अप्लाई करो, तो आपको रिसीव हो जाएगा जल्दी। ईजी वे है सिन नंबर लेने का। तो मेरा तो रिसीव हो गया। बाकी जिसने उस वीडियो को देख के अप्लाई करना है तो वो बेस्ट रहेगी, आपको रिसीव हो जाएगा जल्दी। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना रूम टूर दे देता हूँ। अभी होम का तो, पूरे हाउस का तो टूर दे नहीं पाऊँगा, बिकॉज उसके लिए मैं आगे आने वाली वीडियोस में दूंगा। बट जहाँ पे मैं रहता हूँ बेसमेंट में, मैं उसका रिव्यू दे देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बेसमेंट। जहाँ पे मैं रहता हूँ वो मेरा बेड लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे हम बैठ के, हमने कोई एक्टिविटीज़ करनी हो तो सारी यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी ये है, और ये एलईडी लगी है, मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं। बाकी ये जो रूम है, ये मेरा क्लोजेट है, इसमें सारे हमारे क्लोथ्स वगैरह यहीं हैं। यहाँ पे हम शूज़ वगैरह रखते हैं। मैं बेसमेंट में रहता हूँ। बाकी जो हमारे साथ शेयरिंग में रहते हैं वो 2 जने ऊपर रहते हैं। तो ये था छोटा सा मेरा होम टूर, मतलब रूम टूर ही मान लो, बिकॉज कई जने कह रहे थे वो भी शो करो, तो वो भी दिखा दिया। ऐसे डेली व्लॉग्स में सब कुछ दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए इस व्लॉग में और इस चैनल पे। हाँ, तो हमने नहा लिया था। अब बताएंगे हम अपने कोर्स के बारे में, जो मेरे प्रीवियस सेमेस्टर में थे, और जो मैंने अब नेक्स्ट सेमेस्टर में लिए हैं, वो सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर हम सबसे पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे एनरोल हुआ था अब नेट कॉलेज में, तो सबसे पहले मैंने लिया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेजर था वो मेरा मार्केटिंग में था। फिर मार्केटिंग के बाद जब मैंने मार्केटिंग कोर्स ले लिया था, तो मैंने अपने कोर्सेज़ उठाए। जो कोर्सेज़ हमने एनरोल करने होते हैं वो हर सेमेस्टर में 5 करने होते हैं
मिनिमम आप 2-3 जितने भी आप कर सकते हो उतने कर सकते हो, फिर आपके हिसाब से आपके सेमेस्टर फालतू लगेंगे। अगर आप एक भी कम कर लेते हो तो आपका एक सेमेस्टर फालतू लगेगा, बिकॉज 5 से ज़्यादा हम एनरोल कर नहीं सकते इस कोर्सेज़ में, तो इस वजह से। तो फिर मैंने 5 कोर्सेज़ लिए, क्योंकि 20 ओवरऑल 20 कोर्सेज़ करने होते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले डिप्लोमा में हमें। तो मैंने टोटल 5 कोर्सेज़ लिए थे। 5 कोर्सेज़ के बाद फिर मैंने जो कोर्सेज़ उठाए थे वो एनरोल किए थे। तो सबसे पहला था मेरा अकाउंटिंग का, और जो मेरा सेकंड था वो मार्केटिंग था, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड जो फिफ्थ था कम्युनिकेशन। तो ये मैंने टोटल 5 सब्जेक्ट्स लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। और फिर जब जो फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड मंथ था, जब मैंने अपनी ओवरऑल देखा एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कितने मेजर्स हैं, कोई मैनेजमेंट था, कोई ह्यूमन रिसोर्स, कोई मार्केटिंग, कोई अकाउंटिंग। तो ओवरऑल सारा मैंने देख के, जब मैंने अपना प्रीवियस बैकग्राउंड देखा, क्योंकि जो मेरा मार्केटिंग सब्जेक्ट था वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा था, और जिस हिसाब से मैं हूँ, मुझे थियोरेटिकल चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें सही लगती हैं। तो प्रैक्टिकल इन द सेंस मुझे अकाउंटिंग सही लगती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस बैकग्राउंड में अपनी अकाउंटिंग कर रखी है। तो मैंने अपनी फिर जो मैंने मेजर चेंज कर लिया थर्ड सेम के बाद, वो मैंने मेजर अपना चेंज करके अकाउंटिंग में कर लिया, मार्केटिंग से अकाउंटिंग में। आप भी कर सकते हो, आपके पास भी सेकेंड सेमेस्टर से पहले का टाइम होता है कि आप अपना मेजर कोर्स चेंज कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। वो भी किसी को पूछना हो कैसे होता है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं बता दूंगा। तो आप अपना बैकग्राउंड देख के आप उस हिसाब से कोर्सेज़ लो। जिस कोर्सेज़ में आ गए हो कोई इशू नहीं है, बिकॉज जो पहला सेमेस्टर होता है हमारा, उसमें जितने भी डिप्लोमास के मेजर हैं, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, जो भी है, उसके सब टोटल जो शुरुआत का लेवल होता है, उसके सारे कोर्सेज सेम होते हैं। पहले सेमेस्टर के, पहले और दूसरे सेमेस्टर के लगभग सेम होते हैं सारे कोर्सेज। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ आके भी चेंज कर सकते हो अपना मेजर में। जैसे किसी को मार्केटिंग में अच्छा लगता है, किसी को मैनेजमेंट में, किसी को ह्यूमन रिसोर्स में, किसी को अकाउंटिंग में, वो अपना चेंज कर सकता है। जो मैंने कोर्सेज़ लिए थे पहले सेमेस्टर में 5 लिए थे, मैंने बता दिए। उसमें से मेरे 3 ऑनलाइन कोर्सेज़ थे जो कि रिमोट ऑन डिमांड थे। 2 रिमोट ऑन डिमांड थे और 1 ऑनलाइन था। रिमोट ऑन डिमांड और ऑनलाइन में फ़र्क क्या है, दोनों ऑनलाइन में गिनती होती है। रिमोट ऑन डिमांड में ये होता है सेल्फ हमें खुद करना है अपना कोर्स कंप्लीट पूरा, और दूसरा जो ऑनलाइन होता है उसमें आपको इंस्ट्रक्टर गाइड करेगा कि कैसे क्या क्या करना है। और जो रिमोट ऑन डिमांड होता है उसमें पहले से ही रेडी रहता है मटेरियल, आप जब मर्जी पूरा कोर्स निपटा सकते हो, 15 डेज़ में, 20 डेज़ में, जब मर्जी। तो ये 2 चीज़ें का होता है। उसमें से मैंने 2 रिमोट ऑन डिमांड लिए थे और 1 ऑनलाइन लिया था। 2 मेरे ऑफलाइन क्लासेस थी। टोटल 5 सब्जेक्ट थे, जिसमें कि जो मेरा पहले सेमेस्टर में जो मुझे लगे कोर्सेज, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थोड़े लेवल का है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो बाकी सब इजी थे, बाकी इतने हार्ड नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है मेरे थिंकिंग के हिसाब से कि थोड़ा लेवल है उसका, बिकॉज उसमें असाइनमेंट के बेस पे पास वगैरह होना होता है, असाइनमेंट्स मेन होती हैं उसके अंदर। और जब मैं अगर बात करूं दूसरे सेमेस्टर की, जो मैंने आफ्टर ड्रॉप के बाद जो मैंने कोर्सेज़ लिए हैं, अब जैसे कि मेरा अकाउंटिंग हो गया, तो मैंने एक लिया बिजनेस मैथ, और सेकंड लिया मैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, थर्ड जो है मेरी बिजनेस लॉ है, फोर्थ जो मेरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जो फिफ्थ है मेरी बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर करके होता है CMIS, वो लिए मैंने। ये 5 सब्जेक्ट्स लिए मैंने। इस बार भी मैंने 3 रिमोट ऑन डिमांड लिए, 2 ऑफलाइन लिए हैं, और आप टोटल 9 ऑनलाइन ले सकते हो रिमोट ऑन डिमांड और ऑनलाइन को मिला के। मैंने मेरी तक 6 हो गई हैं, मेरी 3 ही बची हैं। तो मेरे पास 2 सेमेस्टर हैं, उसमें से मैं एक में 1 लूँगा और दूसरे में 2 लूँगा। तो ऐसे मेरे 9 क्लासेस ऑनलाइन पूरी हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा। आपको ना, अगर आपने कोर्सेज़ वगैरह उठाने हैं, हर चीज़ देखनी है, तो आपको पहले ही 1 महीना पहले सोचना होता है कि मैंने कैसे क्या करना है। उस हिसाब से आप थिंक करके रखो। पहले सेमेस्टर में मैंने देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स थे वो फेल हुए थे काफ़ी, बट कम हुए थे। बट जो इस सेमेस्टर में जो स्टूडेंट की जो फेल होना है, जो परसेंटेज है, बहुत हाई है पिछले सेमेस्टर से। तो भाई जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख के आओ आ रहे तो रहे हो, बट पढ़ाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है। बाहर से बनवा रहे हो तब भी प्लेगरिज्म आ रही है, तो अपने हिसाब से देख के बनाओ, चीटिंग मत करो। जितना हो सके खुद करने की कोशिश करो, तभी कुछ बनेगा। नहीं तो अगर एक भी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आ जाती है तो भाई 2500 $2000 आपके लगने ही लगने हैं। तो भाई ये सोच के ज़रूर आओ, नहीं तो फिर आपके पास अगर है आपके पास पैसा है भाई, चीटिंग करनी है तो आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है समझाना। बाकी यही थे मेरे कोर्सेज़ के बारे में। अगर इसके बाद भी कोई डिटेल बाकी रह गई होगी, मैंने अपने कोर्सेज़ के बारे में नहीं शेयर करी, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके बारे में आपको पर्सनली समझा दूंगा। बिकॉज़ वीडियो में तो इतना ही मैं कवर कर सकता हूँ, और तो ज़्यादा कवर नहीं कर सकता। हाँ, तो जो एक मेरे मन में बात आ रही थी मोटिवेशनल, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने भी लोग होते हैं, मतलब
अब मैं किसी को पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक बंदे को नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ, ये सबके लिए है कि हम जितना भी ओवर थिंक करते रहते हैं, मेरे साथ ये हो जाएगा तो मेरा आगे क्या होगा, मेरे को ये चीज़ नहीं मिली तो क्या होगा मेरा, अपनी लाइफ के बारे में स्ट्रेस लेते रहते हो, ओवर थिंक करते रहते हो, तो ये बात मेरी जितना भी ओवर थिंकिंग का भूत होता है ना वो सारा निकल जाएगा। ये बात मेरी ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें चिड़िया का, चिड़िया कोई भी टहनी पे बैठती है तो उनने आज तक ये नहीं सोचा होगा कि ये टहनी गिर जाएगी तो मेरा क्या होगा। उसको अपने आप पे विश्वास होता है कि अगर ये टहनी गिर भी जाए तब भी वो मेरे पास पंख है कि मैं उड़ जाऊंगी। तो वो कभी ये नहीं सोचती, ये सोच के नहीं बैठती टहनी पे यार ये गिर जाएगी तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके पास खुद के पंख है तो वो उड़ जाती है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में करो, किसी चीज़ के ऊपर मतलब इतना ओवर थिंक, जो लिखा है एक तो वो होना है, डेस्टिनी में जो हमारा लिखा है वो तो होना ही होना है। बाकी अगर आप ओवर थिंक करते रहोगे, इतना ओवर थिंक करते रहोगे, क्या अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, होना कुछ नहीं है, होना वही है जो लिखा हुआ है। और ऊपर से क्या है, अगर आप ओवर थिंक कर भी रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, क्योंकि ओवर थिंक करने से क्या है आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे निकल के आते हैं, तो आप एक पे भी फोकस नहीं कर पाते। कम से कम ओवर थिंकिंग ना करके उसकी जगह आप प्रोडक्टिव सोचो कुछ, जो कि आपको प्रोडक्टिव सोचोगे जो कि आपको बताएगा कि एक ही दो ऑप्शन निकल के आएंगे आपके पास अच्छे अच्छे, उसमें से आप एक ऑप्शन को चूज़ करोगे। ओवर थिंकिंग से सारा मैसअप हो जाता है, सारा का सारा, जितना पर्सनल लाइफ, जॉब की लाइफ, जितनी भी लाइफ है सारी मैस हो जाएगी। फिर स्ट्रेस होना ही होना है, फिर स्ट्रेस के लिए मतलब डिप्रेशन में चले जाते हो। तो यही होता है। इस वजह से अब मैं चिड़िया का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो फिर तो अगर वो ये भी सोचती रहेगी ये तो टहनी गिर जाएगी कि मेरा क्या होगा, तो वो तो कभी टहनी पे बैठेगी नहीं ना। उसको अपने आप पे भरोसा है कि हाँ अगर टहनी गिर भी जाएगी तो मेरे पास मेरे पंख है, मैं उड़ जाऊँगी। तो भाई क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो लाइफ में, क्यों लेते हो भाई, जो होना है वो होना ही होना है। अपना फोकस से काम लो, ड्रीम्स पे गोल्स बनाओ, प्लान बनाओ, हर चीज़ प्लान के तरीके से करो। ये नहीं कि आज सुबह उठे आज भाई जो करना है आज देखते हैं क्या करना है। प्लान बना बना के अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करते रहोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज जो सुबह तुम उठोगे तुम सोचोगे हाँ भाई आज सक्सेस मिल जानी, कद्दू नहीं मिलनी। धीरे धीरे भाई प्लान बनाने पड़ते हैं हर चीज़। कोई बंदा अगर नीचे से ऊपर भी गया ना, मतलब पुअर से रिच भी बना है, तो भाई उसने भी प्लानिंग के हिसाब से ही वो गया है। एकदम से कोई नहीं पहुंचता ऊपर, हर चीज़ में सब्र करना पड़ता है। सब्र इज़ मस्ट इन लाइफ। अब ये लाइन में एक लाइन चला रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से सुनना। सब्र वाली लाइन पे अगर मैंने बात करी है तो ये लाइन ध्यान से सुनना एक बार। वक्त तो पहला कुछ नहीं मिलता, कादा डर ते कादी चिंता, जो है तेरा तेनू ही मिलना, रिजक तेरा उन्हें पहला ही लिखता, वेख तरक्कियां सब तो सड़ दे, ऐसे दोष तो बच ले सजना। सुन ली। तो ये होता है, वही होता है कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलना तुम्हें, और सब्र करने के बाद जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा। तो सब्र और वक्त एक ही बात हुई। वो जो चीज़ मिलनी है वो हमें टाइम पे मिलनी है। तो क्यों हम अपने आप को अभी से स्ट्रेस दें कि यार ये चीज़ मेरी आज नहीं हुई। भाई हो जाएगी, टाइम लगेगा, सब्र करो, सब कुछ होगा। कोई भी चीज़ बिना स्ट्रगल के, अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हो, डे बाय डे कर रहे हो, और ये एक्सपेक्ट से कर रहे हो कि आज मिल जाएगा मर जाएगा, तो ये मत सोचो। अपना कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये इतनी गारंटी होती है। अगर मैं 22 ईयर्स का हूँ तो मैंने इतनी चीज़ तो एनालाइज़ करी है कि आप बस कर्म करते रहो, एक ना एक दिन आपके पास सफलता आएगी। तो भाई रुको मत, करते रहो। कई तो होते हैं कि हाँ 2 दिन काम करा, 4 दिन काम करा, जिस चीज़ के बारे में 6 दिन सोचा, हफ्ता सोचा, भाई नहीं मिल रही तो छोड़ दो इस काम को। नहीं, अब मुझे भी कई कहते हैं कि चैनल शुरू कर लिया, कई अपोजिट भी हैं, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें। क्यों नहीं लगती भाई, हम तो बनाएंगे। जिसने देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। हम तो जो हमें कोई सपोर्ट करे या ना करे, अकेले आए हैं, अकेले करेंगे हर चीज़ है। बस पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ना, और कुछ चाहिए ही नहीं। जहाँ पे भी तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हें पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स की तुम्हारी हाँ है, बस करते रहो। किसी की दुनिया की सुनोगे और तुमने नीचे ही आना है। दुनिया की नहीं सुनोगे, चुपचाप चलते जाओगे, चलते जाओ, फलता मिलनी है। पेरेंट्स की हामी है तो सब कुछ ओके है। बाकी दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया के बारे में सबको पता ही है दुनिया क्या कहती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कुछ कर नहीं रहे होंगे तो आपको बोलेंगे कुछ करो कुछ करो। जब आप कुछ करके आगे बढ़ जाओगे तो फिर आपसे जेलस फील होंगे कि भाई मैं तो कर नहीं पाया, ये कर गया। तो भाई यही होता है, यही सारी चीज़ें लिखित में है। इसलिए भाई नो स्ट्रेस, हर चीज़ है, जो चल रहा है चलने दो, प्लानिंग के हिसाब से काम करो। और सफलता के बारे में ये मत करो कि मैंने आज कर्म करा मुझे कल सफलता मिल जाए। नहीं, कर्म करते रहो,
प्लानिंग करते रहो हर चीज़ की, टाइम पे करते रहो हर चीज़, जो मिलना टाइम पे मिलना, डेस्टिनी जो लिखी है वो आपको ज़रूर मिलेगी, आपसे कोई खो नहीं सकता। तो यही थी आज की मोटिवेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस बात पे। बाकी अभी देखते हैं, अगर बाहर चलते हैं तो आपको व्लॉग आगे कंटिन्यू कर देंगे। एक कोरियर को वो करने आए थे, मेल बॉक्स में डालने, किसी की गलत मेल आ गई थी हमारे उस पर एड्रेस पे, तो वो अपने आप रिटर्न चली जाएगी वहाँ से, कनाडा पोस्ट से। हमने बस जो एनवलप था हमने डाल दिया कनाडा पोस्ट के उसमें मेल बॉक्स में, वो अपने आप रिटर्न चली जाएगी। बाकी चलते हैं। गिर जाए हमारा ब्लॉग खराब हो जाएगा। फोन तो चलो नया ले लेंगे, लेकिन जो हमने ब्लॉग की मेहनत की है। और दोस्तों ये पता नहीं लोगों ने लोग लगाया होता है, हमें भी लगाना पड़ेगा भाई। दोस्तों इसका ये राज है कि नीचे कोई बारबेक्यू कर रहा है। पार्टी हो रही है, हम वहाँ नीचे जा रहे हैं। वीडियो देखो यार, वीडियो को इस बार तुमने कम सपोर्ट करा है। ये वाली वीडियो को जो सरन की वीडियो आई है, अगर अनकटेड सीन्स देखने हैं आपने तो उसको 500 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर फटाफट पूरे करवा दो, क्योंकि अनकटेड सीन बहुत प्यारे हैं, वो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। और मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी तरफ से 500 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। बाकी हम अनकटेड सीन्स की वीडियो डालेंगे। बाकी आज का व्लॉग इतना ही, बिकॉज मैं कहीं जा नहीं रहा अभी बाहर, तो कल जाएंगे। अब डेली व्लॉग्स के लिए क्या है, तो कुछ ना कुछ करेंगे डिफरेंट। उधर से सरन के भी आएंगे, इधर से मेरे भी आएंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। और तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर इस पे 500 लाइक 1000 सब्सक्राइब करा दो। मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का। ठीक है, ओके बाय।